हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त दुरुस्त अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज से हम लोग क्लास 10th के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अगर आप मेरे प्रत्येक वीडियो देख लेते हैं ना चैप्टर वाइज, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे आगामी बोर्ड परीक्षा यानी 2025 के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके मानक उत्तर को हम समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। घातांक का मतलब 2 का पावर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं 192, इसको करना है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 2 9 18, 2 6 12, 2 से लगाएंगे 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाना है तो हो जाएगा 24, फिर 2 से लगाना है तो हो जाएगा 12, फिर 2 से करना है तो हो जाएगा 6, 2 से करेंगे 3, देख लेना कितना है, 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुना 3। सवाल मुझसे पूछा है 2 का घातांक कितना होगा, तो आप लोग देख रहे हैं ना 2 का घातांक कितना है, पावर 6 है, इसीलिए इसका जो आंसर जो होगा 6 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 6, सी करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। फिर कर लेना 156 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें भी 2 का घातांक पूछा है तो 2 7 14 और 2 8 16, फिर से लगाना है 2 से, तो 2 3 6 और 2 9 18, 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे, 3 1 3 और 3 3 9, तो 2 को पूछा है ना, 2 कितना है 2 पावर 2, 3 गुना 13 है, 2 का घातांक पूछा है, सिर्फ 2 देखेंगे तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन है, ए नंबर ऑप्शन सही आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, कहता निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, कहा तो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो देखना है यहाँ पे पहला ऑप्शन है 2 प्लस रूट 3। जब भी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो दोनों को मिल गया है ना, इसको भी अपरिमेय कर देगा, ये अपरिमेय हुआ। यहाँ पर भी एक परिमेय में से अपरिमेय माइनस हो रहा है, यानी कि अपरिमेय, ये भी क्या है अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर देखना है डी नंबर ऑप्शन, ये जो है परिमेय संख्या है। कैसे है तो देखते हैं, √12 बटा √3, उस ऊपर 12 खंड करेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 2 बट्टा में √3, यानी 2 जोड़ा में से बाहर निकालेंगे, 2 √3 बट्टा क्या होगा √3, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचा, 2 क्या है एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार जो आंसर है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पूछ रखा है कौन परिमेय संख्या है। तो स्कूल में बच्चा अक्सर गलती करता क्या है, 64 है इसको समझ लेता है 64 का 8 होगा और प्लस का 6 होगा, इसलिए परिमेय समझ लेता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले आपको यहाँ पर जोड़ना है। देखिए अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम जोड़ते हैं √64 प्लस √36, यानी दोनों रूट में है, एक ही रूट में है, तो √100 हो जाएगा। 100 क्या होता है 10 होता है, यानी कि ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या। अदरवाइज सबको चेक करेंगे √50, इसका वर्गमूल मतलब संभव नहीं है, दशमलव में निकलेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये भी क्या अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, यानी कि। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता नहीं यदि 5 क्वेश्चन होगा सॉरी, यदि सु एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 8 क्यों प्लस 4। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। एक तो विधि होता है भाग करके आप देख ले, अगर पूरा पूरा कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत। दूसरा विधि होता है हर का जो क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने पर अगर उसका रूप अगर आता है 2n गुना 5n का, अगर हर का गुणनखंड करने पर उसका रूप आता है 2n गुना 5m का, तो क्या होता है शांत होता है। चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या था,
पहला ऑप्शन था ए नंबर में, ये चेक कर रहे थे पहले 15/1600 था, इसके साथ है क्या? साथ। क्या करेंगे इसमें, इस 1600 का खंड करेंगे, 200 लगाएंगे तो 800 होगा। फिर अगर 200 हम लगाते हैं 400 होता है, 200 लगाएंगे फिर 200, फिर 200 लगाएंगे तो 100 होगा, 2 से 50, 25, अगर 5 से लगाते हैं तो 5, तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। इसका रूप कैसा है? इसका जो रूप है, इसका रूप की बात करें तो 2n गुना 5 का है। हम जानते हैं कि जिसका रूप, हरों का रूप अगर 2n गुना 5m का हो तो वो क्या होता है, वो लिखे थे ना, वो शांत होता है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। अदरवाइज सबको चेक करेंगे ना तो इसका हरों का रूप में 2n गुना 5m का नहीं होगा, इसीलिए सभी जो है अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांक a और b के लिए, ठीक, 900 गुने 900 बट्टा ए बी बराबर कितना होता है? तो आपको याद रखना है ये 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल में अगर ए का मान दे रखा है 72, क्यू का मान दे रखा है 8, आर का मान 0, तो बी का मान क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। दे रखा है क्या सब? तो ए का मान दे रखा है 72, क्यू का मान है 8, आर के मान है 0, तो मुझे निकालना है बी का मान, और कंडीशन दे रखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मुझे बी फाइंड करना है। सभी मान को पुट कर देते हैं। एक मान 72 है, बी को ऐसे ही छोड़ देना है, क्यू का मान 8 प्लस आर का मान क्या है 0 दे रखा है, यानी लिख सकते हैं इसको 72 बराबर 8 की, 0 नहीं लिखेंगे, इसीलिए बी बराबर क्या हो जाएगा 72/8। इसको हम कट करते हैं 8 9 72, यानी कि 9 आंसर हो जाएगा आपका। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? आपको याद रखना है क्या होगा इसमें, 21 हो जाएगा। निम्नलिखित कौन अभाज्य संख्या है? इसमें याद रखना है 31। 31 ही क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक से कटता है और खुद से कटता है। यहां पर देखना है 33 11 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। ये भी 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, खुद से कटेगा। यहां भी देखना 19 से कट जाएगा, 2 से कटेगा और खुद से कटेगा। लेकिन 31 एक ऐसा संख्या है जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है, इसीलिए यह क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दो संख्याओं का मौसो दे रखा है 27, यानी दो संख्याओं का मौसो क्या है, मौसो कहने का मतलब एचसीएफ। दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 27, और क्या दे रखा है, और दे रखा है एलसीएम, यानी कि लॉसो, एलसीएम दे रखा है 162। यदि उनमें से एक संख्या दिया है 54, एक संख्या क्या है 54 दे रखा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि सूत्र होता है दो संख्या के गुणनफल, यानी कि पहली संख्या कर सकते हैं एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। एक संख्या दे रखा है 54, दूसरी संख्या मुझे निकालना है, इसको ऐसे ही लिख देना, बराबर क्या दे रखा है, एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ से 27, एलसीएम है 162। तो मुझे फाइंड करना है क्या चीज, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या जो फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा, 27 गुना 162, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा 52, 27 गुना 54 और 2 से काट देंगे, 2 8 16, 2 1 2, यानी कि आपका आंसर जो है 81 हो गया। एकाश देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया।
यहाँ पर भी आंसर क्या है, ये दे रखा है बी, जो कि क्या होगा, डी होगा आंसर, 81 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 कहा था यदि 130 बराबर दे रखा है इतना एवं 15 बराबर इतना, तो 900 क्या होगा। 900 पूछता है, तो आपका जो ये आंसर हो जाएगा ना, आप 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। √81/2 है एक, इसको याद रखना है। √81 को जो वर्गमूल होगा वो 9 होगा, 9/2। ऐसा संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 नहीं हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसीलिए इसका वर्गमूल संभव है, इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो आपको याद रखना है प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन है 22/7 है एक, इसको याद रखना परिमेय संख्या, लेकिन आपको याद रखना पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर 22/7 की बात करें तो परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो क्या कर लेना है, 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। देखिए 2 घातांक कितना होता है, निकाल देखते हैं। 2 से लगाएंगे 32 होगा, 2 से फिर लगाएंगे 16, 2 से लगाते हैं 8, और फिर 2 से लगेगा 4, 2 अब नहीं संभव है लगाना, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर कितना 6, यही घातांक। आपका आंसर जो है 6 हो गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्तम समावर्तक यानी कि HCF गुना लघुत्तम समावर्तक बराबर है। तो आपको याद रखना है महत्तम समावर्तक गुना LCM जो है बराबर होता है, दो संख्या का दे रखा है तो P क्रॉस Q के बराबर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो होता है ना, वो गिनती को संख्या कहते हैं, और ये स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है ना, ऐसे ही चलते रहता है। सबसे छोटी कौन सी होगी, तो 1 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कह रहा है ना, तो परिमेय संख्या देखना है 25 का खंड होगा, हाँ होगा, क्या होगा, तो 5 गुने 5 यानी कि 5 निकल जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या। लेकिन इसका बात करें इसका खंड नहीं होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है p/2m गुना 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 67/2 गुना 5/2। चलिए कैसे हुआ हम बताते हैं। इसको हम लिखना है 0.67 को, क्या करेंगे, दशमलव उड़ाते हैं, इसको क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पर 2 जीरो देंगे, और 100 क्या करेंगे, देंगे खंड कर देंगे। क्या है 2/2 5/2, इसको हम लिख सकते हैं 67/2 के पावर क्या चीज है 2 गुना 5/2, इसीलिए आपका आंसर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक क्या होगा। तो आपको याद रखना है 1 होगा, यानी कि दो अभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.13 पर रेकरिंग है लाइन है बराबर क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आपको ऐसे कर सकते हैं 0. इसका लंबा प्रोसेस भी है लेकिन शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.13 दशमलव उड़ाएंगे तो एक क्या अंक है 200 है, रेकरिंग इस पर एक रेकरिंग है इसलिए एक इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 13/99 आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, 18 तथा 72 का मौसम है, यानी 18 और 72 का एचसीएफ निकाल देना है, क्या होगा? तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 चौके 72, 18 से काटा यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक है, तो रूट 12 का क्या करेंगे, पहले हम लोग खंड कर लेंगे रूट 12 का, रूट 12 को खंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 या 12। हम जानते हैं कि जो जोड़ाम होता है ना वो बाहर निकल जाता है, तो क्या हो गया 2√3, आपका ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2p। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो आपको क्या करना है, हरों का एलसीएम कर लेना है, अगर उसका रूप 2n गुना 5n का होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो इसका आंसर बी सही होगा। किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो जिसका रूप जो है ना 2n गुना 5m का नहीं होगा, हरों का आवाज गुणन का रूप, तो उसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा अशांत हो जाएगा, इसीलिए आपका जो आंसर है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, π/3 है कैसी संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, 144 का जो है ना अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, इसे मुझे दिखना है 2 का घातांक। इस टाइप से एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए फिक्स है 2025 में, आप लोग इसको सीख लें। देखना है 2 पावर कितना, 1 2 3 4 गुना, इसको और खंड होता, इससे मुझे मतलब ही नहीं है, 2 को देखना है 2 कितना घात है 4, इसकी आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मौसम क्या हो जाएगा, 45 और 60 का मौसम अगर निकालेंगे एचसीएफ तो 1 होगा, याद रखना है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम होता है, तो आपको इसको याद कर लेना है, 2 लगातार सम संख्या का जो मौसम होता है ना वो 2 होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले ले, 2 सम संख्या क्या है 2 और 4 लगातार 2 सम संख्या है, इसका एचसीएफ निकाल देखते हैं क्या आता है। तो आप लोग देख रहे हैं ना एचसीएफ क्या निकला, इसका 2 निकला। कोई भी आप ले सकते हैं 2 लगातार सम संख्या, जैसे कि हम ले लेते हैं 8 और 10, ठीक है ना, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, 2 ही आना चाहिए इसका भी, 8 का 8 और 2 चौके 8। यहाँ पे देखते हैं आप क्या है एचसीएफ 2 ही आया है, इसीलिए 2 लगातार सम संख्या का जो मौसम की बात करें आपको याद रख लेना है 2 आंसर होता है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कह रहा है कौन सा अपरिमेय संख्या है, ये बताए थे पाई क्या है अपरिमेय संख्या, रूट 7 क्या है अपरिमेय संख्या, क्यों है भाई, क्योंकि इसका जो है ना वर्गमूल करेंगे दशमलव में जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर भी खंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो करेंगे इसको सॉल्व, देखिए क्या आता है 3√75 बट्टा में रूट 48 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 75 को सॉल्व करेंगे, पहले इसको अभाज्य गुणन कर लेते हैं, तो उसको लगाएंगे हम 3 से, 3 गुना 6, 3 5 15, 5 25 और 48 का भी कर लेते हैं, दूसरे लगाएंगे 24 और दूसरे लगाएंगे तो 12 और दूसरे करते हैं 6 और दूसरे करते हैं तो 3, यानी कि 3, इसको क्या लिखेंगे 75 को 3 गुना 5 गुना 15, 3 5 15, 15 5 75, नीचे करेंगे 48 का, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 8 16 48, इसमें से हम जानते हैं जोड़ा से बाहर निकलता है 3 गुना 5 रूट 3 हो जाएगा, नीचे में भी 2 बाहर निकलेगा तो रूट में 3 बचेगा, जो कि रूट 3 तो कैंसिल हो गया, बच गया 5 से 15/4, और 15/4 क्या है, कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ये डी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 8670 और उनका एचसीएफ है 17, तो उनका एलसीएम क्या होगा, क्या दे रखा है
इसको लिख लेते हैं। तो दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या दे रखा है? दे रखा है 8670, जिसमें से उनका एचसीएफ दे रखा है कितना? 17। तो एलसीएम बोलता है क्या होगा? एलसीएम फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। इसके बराबर क्या दे रखा है? 8670। इसमें मान पुट करना है। 17 गुना एलसीएम बराबर 8670। फिर क्या करना है? मुझे एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम बराबर क्या करेंगे? इसको 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 का 17, 17 पचे 85, एक गया 17 का 17, 0, यानी कि 510 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है ये डी सही हो जाएगा। इसमें देखना है 0.7 बराबर कितना होगा। हम बताए थे 0.7 है, इसको उड़ाएंगे 10 होगा। चूंकि एक पर रख रहे हैं 10 में से एक घटा देंगे, यानी कि 7/9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है 8 की पावर 0 गुना 2 की पावर 0। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होना तो उसका आंसर जो होता है ना हमेशा क्या होता है? 1 आता है, यानी 1 गुना 1, यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p के पावर 3 इंटू क्यू बराबर पी स्क्वायर क्यू का मौसा क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है इतना और एक है पी स्क्वायर क्यू। इसको चलिए सॉल्व करते हैं दोनों को। इसे मौसा मुझे याद करना है, यानी कि एस। इसको खंड करेंगे तो p गुना क्यू कर सकते हैं। इसको करेंगे तो p गुना क्यू। देखते हैं दोनों में क्या मिल रहा है। ओमनिस्ट क्या कॉमन क्या है? तो हम देख रहे हैं कॉमन क्या है? एक ये p, एक ये p, एक ये क्यू। इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं इसको? तो इसको लिख सकते हैं दो p है इसीलिए p स्क्वायर, एक क्यू है इसलिए क्यू, यानी p स्क्वायर क्यू जो है ना आपका आंसर हो गया। यानी आपको जो आंसर दिख रहा होगा p स्क्वायर क्यू कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में। फिर से रिपीट क्वेश्चन, दो लगातार संख्याओं का मौसा। रिपीट क्वेश्चन नहीं है, वहां पर सम संख्या था पीछे। दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछा। कोई भी लगातार दो संख्या लेना है, अगर उसको हम एचसीएफ निकालेंगे तो एक आएगा। जैसे हम बात करें ना 4 और 5 लगातार संख्या है, 4 5। इसका अगर हम मौसा निकालते हैं तो 4 का 4, 1, फिर 4 से लेंगे, क्या निकला? मौसा। मौसा निकल गया आपका 1। यानी कि किसी भी लगातार संख्याओं का अगर हम मौसा निकालते हैं तो क्या निकलता है? हमको याद रखना है, आपका जो आंसर होता है 1 होता है। फिर देखना है 38 नंबर क्वेश्चन, रूट 12 है। रूट 12 क्या है? रूट 12 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि इसको रूट 12 का जब हम खंड करेंगे, क्या करेंगे? रूट 12 का खंड करेंगे तो आएगा क्या? 2 4 3 12, यानी कि 2√3। अब 2√3 यानी कि 2 परिमेय संख्या है और रूट 3 अपरिमेय संख्या है। जब दोनों मिला तो क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ना इसका भी एक अपरिमेय संख्या है। 39 क्वेश्चन है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? किसका करना है? 239। तो 239 में देखना है 3 का घात। 239 सॉरी 234 है, 234 में करना है 3 का घात निकालना है। लघुत्तम करेंगे 2 का 2, 2 का 2, 2 7 14, 3 से लगाएंगे 3 3 9, 2 या 3 9 27, 3 से लगाएंगे 13, यानी 2 कितना है? 3 कितना है? 3 की संख्या 2 है, यानी 3 का 2, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है
निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने द बुक ऑफ द गेम्स ऑफ द चॉइस पुस्तक लिखी है? इसमें आपको याद कर लेना इस क्वेश्चन को, जे कार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। √3 है एक, हम लोग जानते हैं √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें देखना है यदि a बराबर इतना दे रखा है, b बराबर इतना दे रखा है, तो लॉसो क्या होगा, ए और बी का लॉसो पूछ रखा है। इसमें देखना है लॉसो, चलिए इसको निकाल के बताते हैं। इसमें दे रखा है a बराबर क्या दे रखा है, a बराबर दे रखा है आपको 2⁵ गुना 3 गुना 5, और b बराबर दे रखा है 2⁴ गुना 5 गुना 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको दे रखा है, इसको क्या करेंगे, इसको विस्तार से लिख लेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। b बराबर क्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसमें देखिए कॉमन क्या है, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, मतलब जो मिलता है वो एक एक ले लेना है, ठीक। जो नहीं मिलता है वो सब लेना है, यानी कौन सा नहीं मिल रहा है, एक 5 भी मिल रहा है ना, तो 5 भी ले लेंगे। जो नहीं मिल रहा सब लेना है, नहीं कौन मिल रहा है, एक 3 नहीं मिल रहा है, एक 2 नहीं मिल रहा है, एक 7 नहीं मिल रहा है, सब गुना कर लेंगे। 2 गुना 4 गुना 8 5 40, 40 हो जाएगा 120, 120 में 240, 240 सत्य कर देंगे तो 84 840 आंसर आपका होना चाहिए। तो देखते हैं 840 है कि नहीं, कहीं मिस्टेक हुआ है। चलिए इसको फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं पर शायद गुना मिस्टेक हुआ है। 2⁵3 था, गुना 3 गुना 5, 2⁴4 गुना 5 गुना 7। एक और चेक कर लेते हैं फिर से, तो 1 2 यहाँ से ले लेंगे, 1 2 यहाँ से लेंगे, 1 2 यहाँ से, और जो है एक 5 भी मिल रखा है तो 5 भी ले लेंगे। जो नहीं मिला वो भी लेंगे, 3 नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला, 7 नहीं मिला। चलिए गुना फिर से करते, गुना में कहीं मिस्टेक हुआ है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 5 40, 40 क्या हो जाएगा 120, 120 दूना जो होता है हो जाएगा 240, क्या हो जाएगा 240, 240 को क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे। यहाँ पर ही गलती हुआ था, 0 7 को 28 काटा 2 14 15 1600, यानी कि 1680 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर देखना है क्वेश्चन नंबर 45। 2 + √2 क्या है, फिर से देखिए प्रमेय के साथ और प्रमेय आ गई। आपको ऐसे याद रखना जैसे कि एक टोकरी में एक सही फल है, एक सड़ा हुआ फल है, तो सड़ा फल जो आएगा ना तो दोनों क्या कर देगा, सड़ा देगा, यानी कि एक प्रमेय है और एक अप्रमेय है, ये क्या कर देगा, दोनों को अप्रमेय कर देगा, इसीलिए क्या हो गया और एक अप्रमेय संख्या। 44 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय पूछ रहा है ना। देखिए इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, लेकिन इसका दशमलव में निकल जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। दो संख्याओं लिखा क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अखात संख्याओं का मौसो होता है, आपको याद रखना है, एक होता है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, इसमें भी आपको याद रखना है 2 होता है। एक प्रमेय संख्या और एक अपमेय संख्या का योग कैसी होती है, आपको याद रखना है अप्रमेय संख्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या है, देखना है √7 क्या अप्रमेय है, 2 बटा √7 क्या अप्रमेय है, ये भी अप्रमेय है, लेकिन इसको खंड करेंगे, इसका वर्गमूल 7, यहाँ 9, 7/9 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है, फिर से देखना √17 अप्रमेय हुआ, √100 जो है ये भी प्रमेय, ये भी प्रमेय और ये भी प्रमेय, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा √17 हो जाएगा। इसमें कहा था x का मान होगा, इसमें x का मान क्या निकलेगा, पूर्णांक ही निकलेगा भाई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन नंबर 51 है, 2 अप्रमेय संख्याओं इतना का गुणनफल है एक प्रमेय संख्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या नहीं है, यानी कि पूछ रहा कौन प्रमेय संख्या है, ये देखना अप्रमेय
अपर में इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपर में संख्या है? तो देखना है, ये पर में है, ये भी पर में है, ये भी पर में, लेकिन ये क्या है? अपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, यहाँ डॉट डॉट की ओर जा रहा है, कहता है एक कैसी संख्या है? एक अपर में संख्या। ऐसा कोई भी संख्या हो जो लगातार चलता हो, जो खत्म नहीं होता हो, ठीक ना, तो वो अपर में होगा, फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? इसमें आपको याद कर लेना है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत जो है ना परमेय संख्या हो सकती है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा आंसर? इसमें एलसीएम आपको पूछा है, इसमें भी निकाल लेना है, इससे निकालेंगे यदि इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर जो है 2 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धनात्मक पूर्णांक ए और तथा बी के लिए 900 गुना लॉसो निम्न में किसके बराबर होगा? इसमें याद कर लेना है आपको, ए गुना बी। जो अगर ए और बी के बारे में पूछेगा तो ए गुना बी कर देना, पी और क्यू के बारे में पूछता तो पी क्रॉस क्यू कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.49 ऊपर एक रिंग है को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जब इसको लिखेंगे ना, दशमलव उड़ाएंगे तो 49/100, एक हटा देंगे तो 49/99 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चैप्टर नंबर 1 में मैथ में मौसो निकालते थे ना, एचसीएफ निकालते थे, इसमें आपको याद रख लेना है, एचसीएफ निकालना है, मौसो। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परमेय पूछा है, यहाँ पर देखना है √3 क्या और परमेय हम जानते हैं, एक परमेय के साथ अपरमेय आ गया, अपरमेय कर देगा, ये भी अपरमेय है, ये √2 से √2 कटेगा तो 2 क्या बचेगा? परमेय संख्या बचेगा। लास्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है? इसका आंसर जो हो जाएगा 2p। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वो वीडियो होगा बहुपद का, चैप्टर नंबर 2 मैथ के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हाँ, और लाइक करना मत भूलें। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।